हे गाइस, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। मैं एक एजुकेटर और कैरियर काउंसलर हूं। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीए जॉब्स के बारे में। जी हां, अगर आपका बीबीए चल रहा है या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और आप सर्च कर रहे हैं जॉब, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए खत्म होने के बाद वो कौन सी जॉब्स है जो कि आपको टारगेट करनी चाहिए या फिर आप टारगेट कर सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट की रियलिटी क्या है, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू कैसी जॉब्स हमें प्रोवाइड होती है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा अगर आप एज अ फ्रेशर लगते हैं किसी भी जॉब में, तो क्या सिनारियो रहेगा। पूरा एक मास्टर क्लास होने वाली है जो कि आपको रियलिटी बताएगी कि एक्चुअल में बीबीए के बाद जॉब लगती भी है या नहीं लगती, और लगती है तो किस टाइप की आपको जॉब लगती है, नेचर ऑफ वर्क क्या होता है। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है इफ इन केस आप बीबीए कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है, शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो देखना ही देखना है, कोई चॉइस आपके पास नहीं है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100% रियलिटी जैसे आपको पोस्टर में दिख रहा है। चलिए सबसे पहले टाइप ऑफ जॉब्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जॉब देखिए आपको सबसे पहली बात तो यह है, देखिए आप बोर हो चुके हो सुन सुन के, लेकिन बहुत ज्यादा ना इन सब चीजों में कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। कॉलेज भी कैसे मैटर करता है, दो तरह के कॉलेज हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करूंगा। दो तरह के हमें कॉलेज है। पहला बच्चा या आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या 80% बच्चे ऐसे हैं जो कि जानते हैं कि वो ऐसे कॉलेज से अपना बीबीए कर रहे हैं जहां पर प्लेसमेंट के बहुत कम चांसेस हैं कि वहां पर प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। टायर थर्ड कॉलेज बोल सकते हो या टायर सेकंड कॉलेज बोल सकते हो, जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक ठाक कॉलेज है। कई बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं जहां पर ना के बराबर प्लेसमेंट होते हैं, तो 80% बच्चे उनमें आते हैं। 20% ही बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे कॉलेजेस से अपना बीबीए कंप्लीट कर रहे हैं और उनको 100% श्योरिटी है कि वहां पर प्लेसमेंट होता ही होता है। अब किन कंपनीज में लगते हैं वो उनका डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा इंटरव्यूज वगैरह में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट है, 80% ऑफ द स्टूडेंट है ना, उनके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चा, सबसे पहला तो अगर आपका जो 20% चांस है जॉब लगने के, वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू है। तो अगर आपका कॉलेजेस का टाई अप है, मतलब कॉन्टेक्ट है ऐसी कंपनीज के साथ जो कि कैंपस में आती है, कॉलेज में आती है और आपके इंटरव्यूज लेती है, अगर अच्छा वो एक या दो ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, तो अगर आपका उन कंपनीज में हो जाता है और वो अच्छी कंपनीज है तो बहुत अच्छी बात है। तो उन जॉब्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। और 20% जो ये कॉलेजेस है ना, यहाँ पर अच्छी बात क्या है, यहाँ पर कम से कम 20 से 30 कंपनी आती है, कम से कम 20 से 30 कंपनी आती है। तो एक ना एक कंपनी में तो आपका हो ही जाता है। और एक चीज आपको समझने वाली बात ये भी है कि ये भी डिपेंड करता है कि कंपनीज को कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके बैच में 500 बच्चे हैं और कंपनीज को सिर्फ 100 जनों की रिक्वायरमेंट है, तो वो 100 जने ही हायर करेगी, 400 बच्चे अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे, उनको जॉब नहीं लगेगी। स्पेसिफिकली उस कंपनी में तो नहीं लगेगी, किसी और कंपनी में लग जाए वो अलग बात है, ठीक है। तो कॉलेज कभी भी गारंटी नहीं लेता है, या कोई भी कॉलेज आपकी गारंटी नहीं रहता है कि हम आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये कभी भी झांसे में मत रहिए कॉलेजेस के कि 100% प्लेसमेंट जैसा कुछ नहीं होता है। ना ही आईएम्स में होता है, ना ही आईआईटीज में होता है। कोई भी कॉलेजेस, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके प्लेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है। और ये प्रैक्टिकल भी है ना, जैसे मैंने बताया कंपनीज में 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है, आपके बैच में 500 लोग हैं, तो वो कैसे रहेगी, कैसे रखेगी इतने सारे बच्चों को, ये भी चीज है। और मान के चलो 100 जनों की रिक्वायरमेंट है और आपकी कंपनी में या आपके कॉलेजेस में 100 बच्चे ही हैं, तब भी क्या 100 के 100 बच्चों को ले लेगी? नहीं, उनमें से जो डिजर्विंग होंगे उन्हें ही तो लेगी। डिजर्विंग में क्या करना पड़ेगा, अच्छा इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, आपको एक अच्छे मार्क्स मेंटेन रखने पड़ेंगे अपने बीबीए में थ्रू आउट द, अच्छी सीजीपी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करता है कि आपको उस कंपनी में अच्छी पोजीशन, या कंपनी आपको इंटरव्यू में रखेगी या नहीं रखेगी, इंटरव्यू पास करेगी या नहीं करेगी आपका, राइट। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। अब बात करें जैसे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, डिजिटल मार्केटर है, तो एक चीज तो यह है स्पेशलाइजेशन वाली चीज। जैसे कि आप जानते हैं, आपने जिस स्पेशलाइजेशन में अपना बीबीए करा है, उस स्पेशलाइजेशन रिलेटेड जॉब आपको ज्यादा प्रेफर करेगी, या कंपनीज अगर मान के चलो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हायर कर रही है और आपने बीबीए मार्केटिंग में करा है, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी रदर देन फाइनेंस वालों को या फिर एचआर वालों को या फिर जिसने बीबीए जनरल से करा है। तो एक तो पहले ये चीज है कि अगर कंपनी आती है और अगर आपने उस स्पेशलाइजेशन से करा है, जिस बंदों की उनको डिमांड है, तो आपको पहली प्रेफरेंस मिलनी ही मिलनी है। नहीं तो अगर आपने बीबीए जनरल से करा है
तब भी आप इन सारी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहां पर कोई बुराई नहीं है। लेकिन पहली प्रेफरेंस किनको मिलेगी? जिनको ऑलरेडी इन सारी फील्डों की नॉलेज है। ये क्लियर हो पा रहा है? ठीक है। अब जैसे यहां पर मैंने कई पोजीशन लिख रखी है, जैसे ब्रांच मैनेजर, होटल का जनरल मैनेजर, एयरपोर्ट मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर। जितनी भी मैनेजर लेवल पोजीशंस होती है ना, ज्यादातर प्रैक्टिकल यही है कि वो या तो कम से कम 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद मिलती है, या फिर अगर फ्रेशर्स वालों को ही वो पोजीशंस मिल रही है तो वो सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस के बच्चों को मिलती है जो कि टॉप कॉलेजेस में आते हैं, या फिर आईएम्स की बात कर लीजिए, या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं के पास ऐसी कंपनीज के टाइप है जो कि इतना पे कर सकती है, जो इतनी अच्छी पोजीशन में डायरेक्टली हायर कर सकती है। अच्छे कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी नॉलेज वहाँ पर इम्पार्ट होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, तो बच्चे उस लेवल पे हैं जो उनको स्पेसिफिकली या डायरेक्टली मैनेजर लेवल पोजीशंस पे जॉब प्रोवाइड करा दी जाए या दे दी जाए। ठीक है, तो वहां पर ही देखा गया है कि वो लिमिटेड ऐसी पोजीशंस हैं या लिमिटेड ऐसे बच्चे हैं जिनको सीधा मैनेजर लेवल की पोजीशंस दी गई है। या मैं बात करूं, ये सिर्फ 5% ही हैं। टॉप आईएम्स की बात कर लीजिए, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लीजिए जो कि बीबीए प्रोवाइड करा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टली आपको मैनेजर लेवल की पोजीशन नहीं मिलती है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। इस चैनल पे आपको रियलिटी बेस्ड ही हम फैक्ट बताते हैं, नहीं तो आपको एग्जीक्यूटिव, ये जो एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, रिटेल एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशंस या इवेंट एग्जीक्यूटिव या फिर असिस्टेंट, ऐसी पोजीशंस पे आपको मिलती है, ताकि आप दिखा सकें कि आपको उस चीज़ की समझ है। क्योंकि एक्चुअल में जो पढ़ाया जाता है और जो एक्चुअल में आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा जॉब में करने में, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो ये जानते हैं। तो सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पर आपको मैनेजर लेवल की पोजीशंस कोई भी लोकल कॉलेज प्रोवाइड नहीं कराएगा, या जिसमें एवरेज स्टडी हो रही है जिस कॉलेज में, वो प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मिलती है। इफ इन केस आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, तब आपको जॉब पोर्टल्स में जाना पड़ेगा या फिर अपना हायर एजुकेशन टारगेट करना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इन पोजीशंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक तो जो आपने स्पेशलाइजेशन लिया है, उस स्पेशलाइजेशन रिलेटेड पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर बीबीए जनरल से भी करा है तब भी आप डिफरेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इंटरव्यू में परफॉर्म करने के 2 क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, मतलब 10th 12th और बीबीए के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको एक एज मिलता है। और कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छी है, 2-3 चीज़ें आपको वर्क करना है, प्रोफाइल अच्छी बिल्डअप करनी है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करना है, तो आपका बहुत अच्छा चांस हो जाएगा। जो भी कंपनी आ रही है वो आपको डेफिनेटली हायर कर देगी, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट बच्चा ये पोजीशंस हैं, तो डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट कंपनीज आपको हायर करती है। अगर होटल रिलेटेड कोई चेन है तो होटल रिलेटेड पोजीशंस आपको प्रोवाइड कराएगी। कोई फाइनेंस कंपनी है, कोई बैंकिंग कंपनी है, तो उस रिलेटेड पोजीशंस में आपको हायर करेगी। राइट, तो पोजीशंस का तो यही है, डिफरेंट प्रोफाइल है। आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि कौन सी कंपनीज के साथ आपके कॉलेजेस के टाइप हैं। आपको पता होगा शायद, आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं ना, तो वो कंपनीज अगर आती है तो किस पोजीशंस के लिए आपको हायर करती है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चन लिख रखे हैं बच्चा, इन क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको देता हूँ। सैलरी की बात कर लेते हैं। फ्रेशर्स की सैलरी 3 लाख पर एनम तक रहती है, और हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर 20 लाख पर एनम तक भी जा सकती। जो मैं आईएम्स की बात कर रहा हूँ, जो मैं टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, बीबीए जो ऑफर कर रहे हैं, उनकी हाईएस्ट एवरेज सैलरी 20 लाख पर एनम तक भी जाती है। जी हाँ, रियलिटी बात कर रहा हूँ। और नहीं तो एक एवरेज रहता है 3 लाख पर एनम तक आपका एक एवरेज डिसेंट कॉलेज का। अब ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बीच में इन तीनों फैक्टर्स को समझिएगा, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करने में ईजी रहेगा कि बीबीए के बाद जॉब लगना पॉसिबल है, नहीं है, कैसी लेवल की जॉब आपको लगती है। ठीक है, सबसे पहला प्लेसमेंट का खेल आप जान चुके हैं। 100% प्लेसमेंट जैसा कुछ नहीं होता है, आपको अपनी तरफ से एफर्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप ठीक ठाक कॉलेज से कर भी रहे हो तब भी आपका प्लेसमेंट नहीं लगा है, तो आपको फिर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, या तो हायर एजुकेशन लेनी पड़ेगी, एमबीए जैसे कोर्सेज करने पड़ेंगे, या फिर आपको जॉब जो पोर्टल्स रहते हैं ना, जॉब पोर्टल्स क्या होते हैं, एक तो Naukri.com है, ठीक है ना, अलग अलग है, Naukri.com है, टाइम्स है, इंडीड है, Monster.com है, और Founders.com कर दिया है उसका नाम।
अलग अलग जॉब पोर्टल से यहाँ पर आपको अपने बायोडाटा रिज्यूमे पोस्ट करने पड़ेंगे, उसके बेसिस पर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट अगर होते हैं तो आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यूज आपको देना पड़ेगा। तो ये भी क्राइटेरिया है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और ये भी नहीं है कि अगर आपकी जॉब नहीं लगती है या कॉलेजेस वगैरह प्रोवाइड नहीं करा है तो जिंदगी भर अनएम्प्लॉयड रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लग कर, किसी भी शहर से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप लग कर मेहनत करते हैं तो 1 मंथ के अंदर आपको जॉब लग जाती है। अब वो अच्छी लगे, बुरी लगे, कम सैलरी में लगे, वो अलग बात है, राइट। और अगर आपकी जॉब नहीं लगती है ना बच्चा, तो एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है, ईगो बिल्कुल नहीं रखना है। अगर अच्छी कंपनीज आपको मिल रही है, कम सैलरी भी दे रही है, क्योंकि वो आपकी सीखने की एज है, तो आपको एक्सेप्ट कर लेनी है, चाहे वो 10 से 15 हजार ही आपको ऑफर कर रहे हैं। समझ में आ पा रही है? अच्छे एनवायरमेंट, अच्छे कंपनीज अगर आपको मिलती है, कम पैसे भी अगर दे रही है, तो आपको वो ग्रैब कर लेनी है। क्योंकि यहां पर अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो आपका खेल है अब एक्सपीरियंस का। जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस लेंगे उतनी सैलरी आपकी इंक्रीमेंट होती रहेगी। ठीक है, आगे फैक्ट, क्या बीबीए करना सिर्फ इनफ है? नहीं, आज के टाइम में नहीं। आपको कहीं ना कहीं कोई पीजी कोर्स या फिर एमबीए के लिए जाना ही जाना पड़ेगा, अगर आप अच्छी पोजीशंस पे और वर्क करना चाहते हैं या फिर अच्छी सैलरी, अपनी इंक्रीमेंट जल्दी लेना चाहते हैं, राइट। अगर आप मान के चलो 40,000 कमा रहे हो, 40,000 पर मंथ कमा रहे हो और आप चाहते हो 1 लाख तक आपको जाना है विद इन 2 ईयर्स, तो आपको अपग्रेड खुद को करना पड़ेगा। आपको कोई पीजी लेवल के कोर्सेज करने पड़ेंगे या फिर मास्टर लेवल के कोर्सेज आपको करने ही करने पड़ेंगे, जिसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं। बीबीए के बाद कौन से अच्छे कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको स्किल अप बिल्डअप करना पड़ेगा खुद को। वाई पीपल हेट बीबीए? अच्छा, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। कई बच्चे बीबीए से इतना नफरत क्यों करते हैं, या फिर आप बहुत सारे वीडियोस के नीचे कमेंट में देखते हैं कि बीबीए मत करो, कैरियर बर्बाद है, फ्यूचर बर्बाद है। वो देखिए, ज्यादातर या 90% वही बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही थर्ड क्लास या लोकल कॉलेज से अपना बीबीए कंप्लीट करा है, और वो आपको किसी भी तरीके से जॉब की गारंटी नहीं देता है। और आज के समय में मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन 90% बच्चे सिर्फ कॉलेज पे ही डिपेंड हैं जॉब के लिए। अगर कॉलेज जॉब प्रोवाइड नहीं कराता है तो वो खुद अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करेंगे जॉब के लिए। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, घर वाले आपको बाहर निकालने पे तुले हैं, तब तक आप एफर्ट नहीं करते हो, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो वही लोग किसी भी कोर्स की बुराई करेंगे, किसी भी कोर्सेज के बारे में नेगेटिव बोलेंगे, तो आपको थोड़ा सा समझदारी करनी है। अगर आपको जॉब नहीं लग पाती है, कोई मास्टर लेवल के कोर्सेज भी आप नहीं कर रहे हैं, तो अपने रिज्यूम पोर्टल्स पे डालिए, जॉब पोर्टल्स पे डालिए, नौकरी पे डालिए, इंडीड पे डालिए, और विद इन 1 से 2 मंथ के बीच में कम से कम 5 से 6 इंटरव्यूज के कॉल तो आपके पास आ ही जाएंगे। इंटरव्यूज पे ध्यान दीजिए, खुद को अच्छा प्रोफाइल बनाइए, खुद की कम्युनिकेशन स्किल पे, खुद की पर्सनैलिटी पे फोकस करिए। आप आराम से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हैं। थोड़ा सा ईगो कम रखिए, एटीट्यूड थोड़ा सा कम रखिए, लर्निंग एटीट्यूड खुद पे इनबिल्ड करिए, फोकस करिए, लर्निंग पे फोकस करिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में रहकर अपने काम पे फोकस करने में। ठीक है बच्चा? तो मैंने बता दिया बच्चे क्यों हेट करते हैं। एक तो अच्छे कॉलेज से आप नहीं कर रहे हो, और कॉलेज से ही सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यही हमारा बेड़ा पार करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। कॉलेज सिर्फ आपका 50% ही हेल्प कर सकती है, 50% हेल्प आपको खुद की ही करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी कॉलेज से करो। ठीक है, खुद की हेल्प के लिए खुद को अपग्रेड करना, जॉब पोर्टल्स पे जाना, इंटरव्यूज वगैरह देना, खुद की पर्सनैलिटी पे फोकस करना, वो सारी चीजें आ जाती है। राइट बच्चा? तो अगर आपके बीबीए से रिलेटेड जो भी डाउट है, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस का हो सकता है शॉर्ट्स बना दें, या फिर अदर जो हमारा चैनल है कैरियर गाइडेंस एकेडमी, वहाँ पर हम शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, या फिर आपके क्वेश्चंस का हम अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने राय ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो से अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि सर आपने 100% रॉन्ग बोला, 100% करेक्ट बोला। जो भी आपको लगता है प्लीज़ अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन अपना जरूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।